हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.2 से वीडियो में कंप्लीट किया है। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पहले समझ लेते क्वेश्चन में क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन में दिया है कि इफ tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री एंड tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। a प्लस बी का मतलब होता है दो एंगल का सम। ओके, जितना भी आएगा tan ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू रूट थ्री, और दो एंगल का डिफरेंस जितना भी आएगा tan ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू 1/√3। tan फॉर अ पर्टिकुलर सम ऑफ टू एंगल, tan की वैल्यू कितनी आ रही है √3, और डिफरेंस के लिए 1/√3। और साथ में यहाँ कंडीशन दी है कि एंगल ए जो रहेगा वो ग्रेटर देन बी रहेगा, एंगल ए इज ग्रेटर देन बी। साथ में एक और कंडीशन दी है कि सम ऑफ दैट टू रिक्वायर्ड एंगल, जो हमें बाद में फाइंड करना, फाइंड ए एंड बी सम। अब थोड़ा इसे समझ लेते हैं, पहली बार आप इस तरह का कुछ मतलब कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे। सम ऑफ ए प्लस बी, यहाँ देखिए ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री चाहिए और लेस देन इक्वल टू, इसे बोला जाता है लेस देन इक्वल टू, मतलब एक तो 90 से लेस या 90 के बराबर। सम कितना चाहिए, एक तो 90 है तो उससे कम चाहिए, लेकिन यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही चाहिए। 0 नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा, ए प्लस बी 0 नहीं चलेगा, उससे ग्रेटर की वैल्यू चाहिए, और एंगल ए ग्रेटर देन बी चाहिए। ठीक, चलिए और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लेते हैं हम। tan की वैल्यू √3, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में tan की वैल्यू √3 60 के लिए आती है, और tan की वैल्यू 1/√3 30 के लिए आती है। 60 और 30 माइंड में रखिएगा, ठीक है। वो क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखते हैं हम पहले, गिवन सॉल्यूशन क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और दूसरा दिया है, चलो पहले काम करते हैं, इसे कंपेयर कर लेते हैं। किसे कंपेयर करेंगे, tan ऑफ व्हाट √3, tan की वैल्यू कौन से एंगल के लिए आती है, 60 डिग्री की आती है, तो tan ऑफ 60 डिग्री हम लिख लेते हैं, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ओके, देखिए a प्लस बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, तभी उसका आंसर √3 आएगा। ये दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, मतलब हमें क्या चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री चाहिए। एक इक्वेशन बन गया ये, जिस इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब दूसरी गिवन थिंग है tan ऑफ a माइनस बी, उसे भी ले लेते हैं। tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और हमें पता है tan की किस एंगल के लिए वैल्यू 1/√3 आती है, 30 डिग्री के लिए, तो वो भी लिखेंगे हम। ओके, बट tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। फिर से इसे और इसे कंपेयर करेंगे, जैसे इसे किया था हमने, तो इससे भी एक इक्वेशन बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिले हमें, a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में। इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी बोल सकते हैं, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, उसमें एलिमिनेशन मेथड देखा होगा। अब इसमें वेरिएबल चेंज हो गया है, इसमें a भी लिया है, लेकिन हमें हैबिट क्या है, एक्स वाई के फॉर्म में। तो एक सिंपल सा इक्वेशन देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर 60 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 है, सिंपल ऐड कर देंगे इसे, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना आ जाएगा। ओके, सेम चीज यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो b इलिमिनेट हो जाएगा, हमें a की वैल्यू मिलेगी, और उस a की वैल्यू का यूज करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारा a और b आ जाएगा। क्लियर, तो चलो शुरू करते हैं। एडिंग 1 एंड 2, और ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करते तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि b एलिमिनेट हो रहा दिख रहा है, अपोजिट साइन है इसलिए ऐड करेंगे। अगर सेम साइन रहता है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं।
ओके, लीनियर इक्वेशन में ही, एलिमिनेशन मेथड में ही किया जाता है। ऐड करने से क्या होगा, बी बी कैंसिल होगा, a प्लस ए 2a, 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 ये हो जाएगा 90, तो a की वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 45 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं, पुट इन 1, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन 1 अगर करते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, सो 1 इंप्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a कितना है 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 45 जाएगा उधर, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी 60 माइनस 45 इज 15 डिग्री। इस तरीके से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फाइनल आंसर लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। इस तरह से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो इजी क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में भी दिया है, थोड़ा चेंज है उसमें। अगर आप चेक करोगे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8, उसमें क्या दिया है, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, थोड़ी सी क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं वाला क्वेश्चन भी। साइन ऑफ, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8, जो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा उसे भी चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल 8 आप चेक कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल 8, उसमें दिया है साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड cos of a plus b, cos of a plus b is also equal to 1/2। ये तो वैल्यू दी है इसमें। कंडीशन वही है कि a प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, सेम कंडीशन दी है। वैल्यू ऑफ एंगल a इज ग्रेटर देन b दिया है। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल a और b की मेजर निकालनी। ओके, चलिए सॉल्व करते इसे भी, सिंपल इसी मेथड से जाएंगे हम। पहले हम गिवन लिख लेते हैं, क्या दिया है सॉल्यूशन टू दिस। पहले दिया साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। इस साइन की वैल्यू किस साइन ऑफ व्हाट एंगल इज 1/2, किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है, देखते हैं। 1/2 वैल्यू होती है साइन के लिए 30 डिग्री के लिए, इसका मतलब a माइनस बी जो है डिफरेंस, दो अलग एंगल है a और b, उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। साथ में हम कॉस के लिए भी लिख लेते हैं, कॉस ऑफ a प्लस बी, ये भी 1/2 है, लिख लिया हमने। कॉस ऑफ, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चेक करोगे, कॉस ऑफ, ओके, कॉस ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू हाफ, कॉस 60 इज हाफ, कॉस ऑफ 60 डिग्री इज हाफ, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू हाफ। दोनों को इक्वेट कर लेंगे इसे और इसे, हमें दो इक्वेशन मिलेंगे और उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है। इस तरह से a की वैल्यू और b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इक्वेट करने के बाद दो इक्वेशन क्या आएंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करेंगे, b एलिमिनेट हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 आएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 45, और इस a इज इक्वल टू 45 आप यहाँ डालो या यहाँ डालो, आंसर आएगा b इज इक्वल टू 15 डिग्री। इस तरीके से आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों क्वेश्चन में हमें यह दिख रहा है कि ए और बी की वैल्यू सेम आ रही है, 45 और 15 डिग्री। अगर एमसीक्यू बेस ये क्वेश्चन अगर आता है, ए एंड बी आर चॉइस अगर दी रहेगी ए बी की वैल्यू, तो इसे आप मेमोराइज कर सकते हैं, 45 एंड 15 डिग्री, ये दो ऑप्शन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं सेम एक्सरसाइज 8.2 से
एक्सरसाइज 8.2, जिसमें कि क्वेश्चन दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है ये। इससे आपको कुछ सीखने मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। इस ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन से कुछ नई चीज सीखने मिलेगी रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ओके वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स है 1 2 3 4 5, वो ट्रू है या फॉल्स है। चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 लिखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट 1 में दिया है कि साइन ऑफ ए प्लस बी अगर रहेगा, सम ऑफ टू एंगल रहेगा, तो उसे हम साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी लिख सकते हैं क्या? ओके, ये पॉसिबल है क्या? हम ओरली तो इसे बता नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे का थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी, ए और बी दो कोई भी अलग एंगल है, ठीक है। वैल्यू सेम भी रह सकती है, ए भी सेम भी रह सकता है, डिफरेंट भी रह सकता है। ध्यान में रखिए हमारे पास ये 5 एंगल्स हैं, 0 30 45 60 एंड 90। तो ये जो स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, सारे एंगल्स के लिए, जैसे हमारे पास 0 to 90 डिग्री, सारे एंगल्स के लिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, सभी के लिए स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। एक आधा पेयर के लिए अगर ट्रू होता है, दूसरे पेयर के लिए नहीं होता है, तो भी हम इस स्टेटमेंट को ट्रू कंसिडर नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ओके। चलिए चेक करते हैं, इसमें से कोई भी दो एंगल ले लेते हैं। मुझे शुरुआत में दिख रहा है 0 और 30 डिग्री, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसे कोई फिक्स नहीं कि ए की वैल्यू 0 या 30, किसी ऑर्डर में चलता है। ए इज इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं और बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लेते हैं। बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दोनों के वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। ये हो जाएगा साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री, ओके। 0 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 30 ही होगा। 0 प्लस 30 इज 30 डिग्री, ओके। साथ में यहाँ साइन 0 इज 0, या डायरेक्टली आंसर लिख लेते 0। और साइन ऑफ 30 कितना होगा? हाफ। यहाँ साइन 30 कितना होगा? हाफ, इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इज हाफ। इस दो एंगल के लिए 0 और 30 डिग्री के लिए a इज इक्वल टू 0 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, ओके। तो इस दो एंगल के लिए हमें पता चला कि दिस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। चलिए और एंगल्स चेक करते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स, ओके। मान लेते हैं अभी a इज इक्वल टू क्या है? a इज इक्वल टू लेते हैं 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी दो लेना है केस, 30 और 60 ले लेते हैं। फिर से देखते हैं इस दो एंगल के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये हमारा जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करना इसमें, ओके। इसमें क्या करना है? जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई करना है। जस्टिफिकेशन में सब चीज मेंशन करना पड़ेगा आपको। चलिए आते हैं, फिर से हम लिखेंगे साइन ऑफ 30 प्लस 60, ए प्लस बी लिखते हैं हम, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री, ओके, साइन ऑफ 60 डिग्री। फिर से 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल, साइन 30 कितना होता है? 1/2, साइन 60 कितना होता है? √3/2। चेक कर सकते हैं, साइन ऑफ 60 इज √3/2। साइन 90 कितना होता है? 1, साइन 90 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना रहा? 1 प्लस √3/2, ओके। अब इससे पता चल रहा है कि दोनों साइड इक्वल नहीं है। सो फॉर दिस एंगल a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 60, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सिर्फ इसके लिए हो रहा है। एक भी अगर स्टेटमेंट मतलब ये वेरीफाई नहीं हो रहा किसी भी दो पेयर के लिए, तो ये पूरा स्टेटमेंट ही हम बोल सकते हैं कि इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ओके।
क्योंकि ये सारे एंगल्स के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर एंगल 0 और 30 के लिए ही सेटिस्फाई हो रहा है। एक चीज सेटिस्फाई होने से नहीं चलता है, सारे एंगल के लिए वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम फाइनल आंसर इसे लिख सकते हैं, बिकॉज इट डू नॉट सेटिस्फाई फॉर डिफरेंट एंगल्स। ओके, ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। होप सो कि समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 में हमें फिर से जस्टिफाई करना है। स्टेटमेंट 2 में हमें चेक करना है एंगल फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ओके, क्या चेक करना है हमें? एंगल फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। और स्टेटमेंट है हमारा वैल्यू ऑफ साइन थीटा, व्हाट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस as theta increases। देखते हैं अभी थीटा की वैल्यू बढ़ रही है मतलब ये थीटा है आपका, थीटा क्या है? ये एंगल है। थीटा मतलब एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू बढ़ रही है। ओके, दिख तो रहा है। ओके, लेकिन उसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? साइन 0 कितना होता है? साइन ऑफ 0 इज 0। चलिए ठीक है। साइन ऑफ 30 कितना होता है? पूरा जस्टिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं, 2-3 एंगल पर लिख लीजिए। साइन ऑफ 30 कितना होता है? साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ। हाफ का मतलब कितना होता है? 0.5। 0 से 0.5 वैल्यू बढ़ गई है। चलिए बीच के 2 एंगल छोड़ देते हैं। साइन ऑफ 90 कितना हो जाता है? साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है? 1। 0, 0.5, फिर आगे एक वैल्यू बढ़ गई है 1। ठीक है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 से अगर इंक्रीज हो रही है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही है। ओके, ये हम लिख सकते हैं एज थीटा इंक्रीजेस। ओके, सो इट्स वैल्यूज आर आल्सो इंक्रीजेस, इट्स वैल्यूज आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आया? ये है हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 और उसका जस्टिफिकेशन। थोड़ी चीज बता देता हूँ मैं आपको ये बीच के 2 एंगल्स के बारे में कि कैसे ये 0, 0.5 हो जाएगा हाफ एंगल। इसका √2 की वैल्यू याद में रखिए क्योंकि ये रैशनल नंबर है। इसकी वैल्यू जनरली राउंड ऑफ करके 1.41 ली जाती है और √3 की वैल्यू ली जाती है 1.73। ठीक है, जब आप 1/1.41 या तो 1.73/2 करोगे तो इसकी वैल्यू जो भी आंसर आएगा दोनों का, देखो √2 है ना, ये जो 2 आंसर आएगा 1/√2 की वैल्यू यानी 1/1.41 और √3 मतलब 1.73/2, ये दोनों आंसर 0.5 और 1 के बीच में ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। इसकी वैल्यू कम आएगी, इसकी ज्यादा आएगी। ओके, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 के लिए छोड़ दीजिए, आप पूरा जस्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, स्टेटमेंट नंबर 3, वैल्यू ऑफ cos theta decreases with increase of theta। वैल्यू ऑफ cos theta जो है यहाँ क्या बोला है? नहीं, डिक्रीज नहीं बोला है। द वैल्यू ऑफ cos theta increases, द वैल्यू ऑफ cos theta increases, okay, with थीटा इंक्रीजेस। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में दिया है यहाँ, स्टेटमेंट में दिया है cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे इससे पहले हमने सेकंड में देखा था कि sin थीटा इंक्रीजेस as थीटा इंक्रीजेस, वैसे सेम cos के लिए भी दिया है। चेक करते हैं ना। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। याद कैसे रखना मैंने बताया था, पहले साइन की लाइन लर्न कर लो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। cos क्या होगा? उसका रिवर्स ऑर्डर होगा, रिवर्स्ड ऑर्डर। 0 से लेके 1 जा रहे हैं, 1, √3/2, 1/√2, रिवर्स ऑर्डर। लेकिन हमें ये पता है ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका रिवर्स ऑर्डर लेके तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। 1 to 0 डिक्रीज हो रहा है। इस स्टेटमेंट में क्या दिया है कि cos ऑफ थीटा जो है इंक्रीज होता है
जैसे ही थीटा इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है 0, 30, 45, 60, 90, तो कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस ऑफ जीरो कितना होता है, कॉस ऑफ जीरो इज 1। चलिए कॉस 60 लिख देते हैं, जो इजी टर्म है वही लिखेंगे हम, कॉस ऑफ 60 लिख देते हैं, कितना होता है 0.5, और कॉस ऑफ 90 कितना हो जाता है, कॉस ऑफ 90 इज 0। ये वैल्यू डिक्रीज होगी, क्या हो रही है, डिक्रीज होगी। लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस कॉस ऑफ थीटा भी इंक्रीज हो रहा है करके बोला है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके पहले सेकंड स्टेटमेंट जो था वो ट्रू था, क्योंकि उसमें साइन थीटा इंक्रीज हो रहा था तो उसकी वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही थी, तो वहां आप स्टेटमेंट को ट्रू लिख सकते हैं। नाउ स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4 पे आते हैं अभी। स्टेटमेंट नंबर 4 देखते क्या दिया है स्टेटमेंट नंबर 4 में। चलिए स्टेटमेंट लिख लेते पहले। स्टेटमेंट नंबर 4 में दिया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा फॉर ऑल एंगल थीटा, सभी एंगल के लिए, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ऐसी बोला है। दिख तो नहीं रहा है, 0 डिग्री के लिए अलग है, ये अलग है, ये अलग है, 45 के लिए सेम है। इसका मतलब